ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। क्लियर हो गया होगा आइडिया। मतलब तीन वेक्टर को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वेक्टर अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? अगर तीन वेक्टर ए बी और सी है, अगर तीन तो वेक्टर एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो उनका जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम लोग डिनोट करने के लिए ये लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ओके, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। लेकिन क्या हो गया कि हम जैसे कर रहे थे, क्या नाम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कहीं पे भी दो क्या चीज, डॉट या क्रॉस, सॉरी हाँ, डॉट या क्रॉस का पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो वैल्यू सेम आ रहा था। यहाँ पे ये वैल्यू अलग आएगा और ये वैल्यू अलग आएगा। दिस विल गिव यू डिफरेंट वैल्यू, दिस विल गिव यू डिफरेंट वैल्यू। ओके, और इतना ध्यान में रखो कि ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ना ए को परपेंडिकुलर होता है, ऑलराइट, और बी और सी जिस प्लेन में है उसी प्लेन का ऊपर रहता है। ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये ए को परपेंडिकुलर होता है और बी और सी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रहता है। ओके, अच्छा, ऐसे ही अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी करता हूं तो ये एक वेक्टर होता है जो ए और बी जिस प्लेन में है उसमें रहता है और सी को परपेंडिकुलर रहता है। इसका मतलब ब्रैकेट का अंदर जो है वही प्लेन में ही इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रहता है। जस्ट फॉर इमेजिन करने के लिए अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, मान लेते हैं ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है, ये कुछ हमारा ए वेक्टर है। सोचो कि ये हमारा ए वेक्टर है, ऑलराइट। ये 3 डायमेंशन फिगर है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ए बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है। हम अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालते हैं तो क्या मिलता है हमको? तो बी क्रॉस सी सबको पता होगा कि एक वेक्टर है जो कि बी और सी जिस प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर होके आता है। मतलब ये जो है ये एनकैप का डायरेक्शन हो गया। हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में भी, स्केलर ट्रिपल में बताए थे। ये हमारा एनकैप हो गया। अब ये एनकैप है और ए, ये दोनों में एंगल मान लेते हैं थीटा है। एनीवे, ये बात तो पता चल गया कि जब हम बी क्रॉस सी करते हैं वो एक वेक्टर आता है जो एक बी और सी को परपेंडिकुलर होके आता है। दिस इज योर एन। अब ये एन वेक्टर हो गया। अच्छा, सोच लो कि ये फ्लोर है, नीचे फ्लोर है, फ्लोर में दो ठो वेक्टर है, ऑलराइट ना। फ्लोर में दो ठो वेक्टर है बी और सी, और एक वेक्टर क्या हुआ कि ऐसे निकल के आया है वेक्टर सी जो है ना वो कुछ ऐसे निकल के आया। वेक्टर सी इज कमिंग लाइक दिस। वेक्टर ए और वेक्टर बी, गलत बोल रहा हूं, एक क्रॉस बी क्रॉस सी है ना। वेक्टर बी और वेक्टर सी प्लेन में है, नीचे एक तो फ्लोर है, फ्लोर में है बी और सी, और ए वेक्टर ऐसा कुछ है। ए वेक्टर इज लाइक दिस, ऐसा एंगल करके निकला है। तो हमको पता चला कि बी क्रॉस सी जो है ना, बी क्रॉस सी, वो वेक्टर क्या होगा बताओ? बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। मतलब कुछ ऐसा आएगा। तो अब अगर मैं ये दोनों को क्रॉस करूं, क्योंकि बी क्रॉस सी इज दिस वन, बी क्रॉस सी जो है ये बी क्रॉस सी, ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया। तो जब ये दोनों का क्रॉस करेंगे फिर एक वेक्टर आएगा जो ये दोनों को परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर आएगा जो कि ये दोनों को परपेंडिकुलर है, और ये दोनों को जो परपेंडिकुलर हो कैसे होगा? फिर वापस बी और सी प्लेन में चले जाएगा। इसका मतलब है हम जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालते हैं तो फिर हमको एक वेक्टर मिलता है जो कि बी और सी जिस प्लेन में है उसमें रहता है। क्योंकि बी और सी जिस प्लेन में उस प्लेन में रहता है, जिसका मतलब है कि इट शुड बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ना, इट शुड बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मतलब दिस इज लाइक दिस, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर देखेंगे
so it should be linear combination of vector b and vector c, मतलब something into vector b plus something into vector c, it will come something like this. अब ये something का जगह में क्या होगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे. ओके, तो हम अगर सॉल्व करके निकालेंगे तो ये समथिंग का जगह में क्या आता है, ये जो बाकी दो वेक्टर है ना उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है. यहाँ पे b है, बाकी क्या वेक्टर है बताओ, a और c है, तो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, मतलब a डॉट c आ जाएगा. तो यू कैन सी हियर इट इज a डॉट c, उसके बाद वेक्टर b हो गया. जस्ट लाइक दैट अगर मैं दूसरा वेक्टर देखो c है, ऑलराइट, तो इसमें क्या आ जाएगा, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट. बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, c को छोड़ने के बाद क्या क्या बचा, b और a बचा, मतलब इट विल बी a डॉट b, लेकिन एक माइनस साइन के साथ आएगा, a डॉट b बट विथ ए माइनस साइन, मतलब हमारा क्या आने वाला है, इट विल बी दिस वैल्यू. ओके, वो हम निकाल भी सकते हैं, बट क्योंकि ये पोर्शन में हमारा नहीं है, हम ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये हो गया और दिस. जेई का क्वेश्चन में कुछ कर सकते, कुछ क्वेश्चन में आ सकता है इसे, तो हम इसको पढ़ा देंगे. ऑलराइट ना, तो फाइनली अपना दिमाग से हटा दो सब क्या चीज है, खाली इतना चीज अपना दिमाग में रखो कि जब हम a क्रॉस b क्रॉस c करते हैं तो ये एक वेक्टर आता है जो a को परपेंडिकुलर होता है और b और c जिस प्लेन में है उस प्लेन में रहता है. तो वैल्यू कैसे निकलता है, a क्रॉस b क्रॉस c कैसे निकलता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c. तो b इंटू बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस c इंटू बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट, बाकी दो जो भी बचा है उनका डॉट प्रोडक्ट है. ओके, ऑलराइट. तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, देखो ये हो गया बीच वाला जो है वो पहले आता है. ओके, मतलब क्रॉस ब्रैकेट के अंदर जो पहले वो पहले आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर जो पहले है वो पहले आ जाएगा. ओके, फिर बाद में जो है बाद में आता है, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है नो प्रॉब्लम फॉर दैट. क्यों, क्योंकि ये बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट होता है, और चाहे a डॉट c लिखो c डॉट a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, a डॉट c जो होता है c डॉट a भी वही होता है. ओके, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्युनिटिव होता है, तो उसके लिए ओरिजिन का जरूरत नहीं है. बस दिमाग में इतना सेट करो कि पहले क्या लिखोगे फिर बाद में क्या लिखोगे. अच्छा, ये तो हो गया हमारा a क्रॉस b क्रॉस c. अगर मैं a क्रॉस b ऐसा लिख दूं और फिर हम c लिखे यहाँ पे, तो क्या होगा, क्या ये पूरा फिर ऐसा ही होगा, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा. इसको हमको वापस इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर जाकर सोचना पड़ेगा क्या लिखेंगे. वापस इस फॉर्म में लाने के लिए ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया क्या, a, ये वाला पार्ट b हो गया. सोचो क्रॉस प्रोडक्ट कम्युनिटिव नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, माइनस इधर लाते हैं और उसको ऐसा लिख देंगे. माइनस लाने के बाद क्या आ जाएगा, ये c क्रॉस a क्रॉस b, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, इतना बन गया. अच्छा, इतना बन गया तो फिर ये इस जैसा हो गया. फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस तो बाहर है ही, इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले बीच में जो फर्स्ट है वो वाला, फिर सेकंड वाला, मतलब a हो गया, फिर माइनस होने का बाद b हो गया. ऑलराइट, अब बाकी बच गया क्या पता है सबको, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट. यहाँ पे a है तो b और c, b वेक्टर डॉट c वेक्टर, यहाँ पे b है तो a वेक्टर डॉट c वेक्टर. दैट्स ऑल. ओके, अब ये माइनस को अंदर ले लोगे तो कुछ ऐसा आने वाला है, a डॉट c इंटू वेक्टर b, ये पहले आ जाएगा, माइनस b डॉट c इंटू वेक्टर a. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, मतलब a क्रॉस b क्रॉस c जो वेक्टर जो है ना वो हमारा कुछ इस टाइप का आने वाला है. ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, यहां तक तो सेम हो गया बट ये वाला पार्ट अलग आ गया. तो ये फॉर्मूला अपना दिमाग में अभी तक सेट हो जाना चाहिए. पहले इसका मीनिंग समझ जाना चाहिए कि जब हम a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c लिखते हैं तो a परपेंडिकुलर टू ओ वेक्टर को a परपेंडिकुलर रहता है और वो वेक्टर b और c का प्लेन में रहता है. ओके, उसके बाद जब हम लोग a क्रॉस b
क्रॉस सी करते हैं तो ए क्रॉस बी प्लेन के ऊपर रहता है और सी को वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है, ये पूरा वेक्टर। ऑलराइट, चलो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसका ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑलराइट, ये फॉर्मूला याद रख लेना, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट। अच्छा, अभी तो फॉर्मूला याद रखने का मेथड में बता दिया कैसे करोगे। जो b पहले, जो ब्रैकेट के अंदर में जो पहले है उसको फर्स्ट लिखोगे, फिर माइनस जो बाद में है उसको बाद में लिखोगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट। बोलोगे सर a डॉट c लिखे या c डॉट a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्युटेटिव होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं रखने से भी चलेगा, क्योंकि ये जब आएगा तो उसमें माइनस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद लिखो। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो चीज हम देख रहे हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया कि नहीं? ऑलराइट, चलो अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं। ओके, हाँ, तो अब ये सवाल, पहला सवाल जो है ना, देखो क्या बोला है कि ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन। ये जो यहाँ पे जो बोल्ड में देखोगे तो उसको वेक्टर सोच लेना, ऊपर में एरो नहीं दिया हूं तो, लेकिन बोल्ड में देखोगे तो वेक्टर है, सोच लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि a क्रॉस b क्रॉस c इज कोप्लानर विथ, किसके साथ कोप्लानर है। अभी तो मैं थ्योरी में बता दिया कि a क्रॉस b क्रॉस c किसके साथ कोप्लानर होता है, तो जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसके साथ कोप्लानर रहता है। तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, b एंड c के साथ, b एंड c के साथ कोप्लानर है। इट इज कोप्लानर विथ b एंड c। ऑलराइट, b वेक्टर एंड c वेक्टर इसके साथ कोप्लानर होना चाहिए। इसका मतलब बिट ए हो गया हमारा आंसर ये क्वेश्चन में। आ गया समझ में सबको? चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिया है कि u इज इक्वल टू दिस मच, देन u का वैल्यू क्या है, या तो 0 है या फिर दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओके, इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a दिया है, साथ में i कैप j कैप k कैप दिया है। a इज ए वेक्टर, a जो है ना वो वेक्टर है, a बोल्ड में लिखा है तो एक वेक्टर है। क्योंकि यहाँ पे a दिया है, साथ में i कैप j कैप k कैप दिया है, इसका मतलब है कि हमको a वेक्टर के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं, लेट a वेक्टर a इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। दिस इज योर वेक्टर a। ओके, चलो अब देखते हैं कि हम इसको कैसा लिख सकते हैं, u वेक्टर को कैसा लिख सकते हैं। u वेक्टर इज इक्वल टू, लिखना चालू करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोला था कैसे इसको एक्सपांड करते हो, पहले जो फर्स्ट में रहेगा ब्रैकेट में उसको लिखते हैं, ऑलराइट, और उसके बाद बाकी का डॉट प्रोडक्ट i डॉट i, ओके, माइनस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो दूर में रहता है उसको बाहर रखते हैं, i कैप ये बाहर आ गया, अंदर में क्या हो गया, i डॉट a। आई थिंक समझ में आया ये वाला पार्ट सबको? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। प्लस यहाँ पे अभी j कैप दिया है, तो फिर से सेम प्रोसेस, जो फर्स्ट रहता है वो पहले बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट रहता है a, तो a को बाहर निकाल दिया, अंदर में j कैप डॉट j कैप आ गया, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, j कैप डॉट a कैप, सॉरी वेक्टर a होल इनटू j कैप बाहर, प्लस अब हम क्या करने वाले हैं, आगे वाला लिखने वाले हैं। आगे वाला क्या है हमारा बताओ, k, तो इट विल बी k कैप डॉट a कैप, k कैप डॉट वेक्टर a इनटू, गड़बड़ कर दिया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ओके, सो व्हाट विल बी दिस, इट विल बी व्हाट, k कैप डॉट k कैप इनटू वेक्टर a, k कैप डॉट k कैप इनटू वेक्टर a माइनस, माइनस क्या आ रहा है बताओ, व्हाट इज इट, k कैप इनटू a, k कैप
डॉट वेक्टर ए होल इनटू के। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया, क्लियर। चलो इतना आ गया, तो अभी हम वैल्यू डालते हैं इसका क्या हो रहा है। सो दिस कैन बी रिटेन एज आई डॉट आई कितना होता है 1, तो आई डॉट आई के लिए 1 लिख लेंगे इनटू वेक्टर ए, ऑलराइट, माइनस आई डॉट ए। देखो ये ए वेक्टर है, इसमें अगर हम आई डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे हमको पता है कि दोनों का आई को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों का जे को करते हैं, फिर दोनों का के को करते हैं। तो इसके साथ अगर मैं आई के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो खाली आई वाला ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें x है उसमें 1 है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे a डॉट आई कर रहा हूं मैं, a डॉट आई करूंगा तो क्या होगा, इतना डॉट आई, तो i के साथ i मल्टीप्लाई हो जाएगा, j तो है नहीं, k है नहीं, मतलब क्या बचेगा, ओनली x। सो यू विल गेट x हियर, x i k प्लस, बोलो सर jk डॉट jk इनटू a वेक्टर माइनस होगा उसके बाद ना। हाँ माइनस होगा, थैंक यू, गलत लिखा हूं मैं, ये माइनस होगा, ओके ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद j डॉट j हमारा 1 होता है इनटू वेक्टर a, सो इट विल बी वेक्टर a माइनस, yes it is minus, then it will be y into jk प्लस ये हो गया a वेक्टर माइनस और दिस इज z into k कैप। आई होप सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह, ओके। सो दिस विल गिव यू व्हाट, a 3 बार है, मतलब दिस इज गिविंग यू 3a माइनस दिस इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अच्छा, तो ये जो है हमारा, ये तो वेक्टर a ही लिखे थे ना हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a, मतलब दिस इज 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर विच इज योर 2a वेक्टर। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, समझ में आ गया सबको? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमको दिया है, ए वेक्टर ऐसा दिया है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर मेरे को दे दिया है और मेरे को सवाल पूछा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो। ओके, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए बोला है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो लिखने के लिए बोला है, ठीक है। चलो ऐसे काम करते हैं हम इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एंड वी ऑल नो कि इसका फॉर्मूला जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी होने वाला है, मतलब समथिंग इनटू बी आ गया माइनस समथिंग इनटू सी आ गया। ये समथिंग का अंदर क्या रहना है पता है सबको, ओके। तो याद रह जाएगा फॉर्मूला, कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार हम इसको यूज करेंगे, ओके। इस एक्सरसाइज में आज जो टॉपिक पढ़ा रहे खाली इसी के ऊपर ही क्वेश्चन होगा, 1-2 क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर भी होगा लास्ट टुवर्ड द एंड, ओके। एनीवे, तो ये हो गया हमारा बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन, बीच में माइनस आता है, ओके। तो इट इज ए डॉट सी या सी डॉट ए, क्या होगा मत सोचना, कुछ भी लिखो चलेगा, ए डॉट सी लिखो चलेगा, सी डॉट ए लिखो चलेगा, दोनों सेम है। और मैं बता दिया कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, याद रखना है, खाली बी लिखना है बाकी 2 का डॉट प्रोडक्ट, फिर सी लिखना है बाकी 2 का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज ए डॉट बी। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां से वैल्यू डाल देते हैं, है ना। a डॉट बी, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो दोनों का i, दोनों का j, दोनों का k, इसमें k j नहीं लिखा है, तो आंसर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, देखें, ओके ठीक है। ये i मल्टीप्लाई करने से कितना है 2 आ रहा है, j मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है, k यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा, हाँ खाली k लिखा है, ठीक है, प्लस या -2, ठीक है, -2। उसके बाद हमारा क्या है, वेक्टर b है, वेक्टर b कितना है, गड़बड़ कर दिया रे मैं, क्या गड़बड़ कर दिया, a और b का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, a और c का डॉट प्रोडक्ट लेना था, ओके, a एंड c का डॉट प्रोडक्ट लेना था, a एंड b का ले लिया, ओके। देखते हैं क्या हो रहा है अभी, a एंड c, 1 into 1 that is 1 plus 6 minus 2,
1 plus 6 minus 2 into vector b 2i cap minus j cap plus k cap कुटी प्लस 2 होगा, हाँ प्लस 2 इट विल बी माइनस a डॉट b, a डॉट b बोलने से ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 into 2 2 minus 2 minus 2, ठीक लिख रहा हूं क्या, ये 2 है -2 दिस इज 2 -2 और साथ में क्या हो जाएगा बताओ, साथ में हमारा वेक्टर c आएगा, मतलब i के प्लस 3j के माइनस k के, i के प्लस 3j के माइनस k के। ऑलराइट, अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि तो स्केलर बन जाएगा, कितना बन रहा है 6 + 2 9 बन रहा है। सो दिस इज गिविंग यू 18i के minus 9j के plus 9k के। So that is your vector, first vector. Alright, अभी हम सेकंड वेक्टर की तरफ आ जाएंगे तो क्या आ रहा है, this is giving you -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 2i के प्लस 6j के माइनस 2k के। So हमको कितना मिला, 18 + 2 20i के, ये हो गया हमारा 20i के, 9 - 9 + 6 -3j के, और ये हो गया +7k के। तो ये ऑप्शन में है कहीं पे 20 - 3 + 7, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही ये है शायद, तो दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में सबको ये क्वेश्चन? यस सर। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि a क्रॉस b क्रॉस c अगर 0 है, a क्रॉस b क्रॉस c अगर 0 है तो क्या होना चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये 0 कब कब हो सकता है। a क्रॉस b क्रॉस c = 0 कब कब हो सकता है 0, ये देखते हैं। कब कब 0 होगा, ईदर ऑफ देम इज 0, ईदर a और B और C is 0। ये एक सिचुएशन आ गया जहां पे कि ये 0 हो सकता है, ये एक सिचुएशन आ गया जहां पे कि ये 0 आ सकता है। और क्या सिचुएशन हो सकता है कि B और C जो है ये पैरेलल वेक्टर हो गया, B वेक्टर पैरेलल टू C वेक्टर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज हम लोग पढ़े हैं बताओ, कि अगर दो तो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में AB sin थीटा आता है और थीटा का जगह में या तो 0 या फिर 180 आ जाएगा पैरेलल वेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गया कोई भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने के लिए। लिख सकते हो यहाँ पे कंडीशन फॉर A क्रॉस B क्रॉस C टू बी 0, A क्रॉस B क्रॉस C = 0, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। इस कंडीशन में A क्रॉस B क्रॉस C = 0 होगा, तो उसको हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में वो मैच कर रहा है, जिसमें कि ये दोनों में से कोई आएगा। तो mod A = mod B mod C, ऐसा कोई सिचुएशन में कोई नहीं होने वाला हो 0। B पैरेलल टू C, हम तो लिखे हैं B पैरेलल टू C, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा सही। ओके, A पैरेलल टू B, इसमें कोई ये नहीं आएगा, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिचुएशन हो गया, तो इसका आंसर हो गया दिस। क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस, ये सब वेक्टर ही है। मान लेते मैं इनका ऊपर एरो दे ही दिया रहा हूं यहाँ पे, A वेक्टर इज दिस वन, B वेक्टर इज दिस वन, C वेक्टर इज दिस वन। तो हमको निकालने के लिए बोला है क्या, A क्रॉस B क्रॉस C। चलो थोड़ा उल्टा निकालने के लिए बोल दिया। यहाँ पे उसका पहला वाला क्वेश्चन में हम क्या निकाले थे, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C। यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब A क्रॉस B ब्रैकेट में है और ये C जो है। ऑलराइट, चलो अगर उसको फॉर्मूला याद है तो लिख लेना, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने से क्या होता है, पहला में एक वेक्टर आएगा, दूसरा में दो वेक्टर आएगा।
मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पीछे ले लेना, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये हमारा डिराइव हो गया उसके बाद। ठीक है, तो हम देखे थे कि दोनों में ही बी तो पाता है पहले, उसमें भी बी पहले आता है, इसमें भी बी पहले आता है। तो हम चाहेंगे तो ये भी याद रख के इसको, इसका फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत नहीं है। हम देखे थे उसमें भी पहले आता था, इसमें भी पहले आता था। चेक इट। हम जब निकाले थे, ये देखो, इसमें भी A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें भी पहले आया था और इसमें भी पहले आया है। तो उतना याद रखने से भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस तो दोनों में है और सबको पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो है वही वेक्टर बाद में आने वाला है फिर से। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूं तो B पहले आ गया, फिर हमारा A आ जाएगा, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है ये तो काफी आसान है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द अदर टूस। अदर टू का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे A डॉट C लिख देता हूं इंटू वेक्टर B माइनस, यहाँ पे मैं इंटू इसीलिए बोल रहा हूँ कि A डॉट C जब लिखेंगे, A डॉट C जब हम लिखेंगे तो ये स्केलर हो जाएगा। स्केलर के साथ वेक्टर को इंटू ही बोल सकते हैं। ओके, वहां पे डॉट क्रॉस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे A वेक्टर है, मतलब दिस इज B डॉट C। तो अब वैल्यू ही डालते हैं खाली, और क्या, देख के वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डालेंगे तो कितना मिलता है देखेंगे, A डॉट C, ये A हो गया, ये C हो गया, A डॉट C, 3 plus 2 plus 4, it will give you 3 plus 2 plus 4 whole into vector B, whole into vector B। वेक्टर B हमारा है कितना, वेक्टर B 2i plus j minus k, 2i plus j minus k minus this is B dot C, वेक्टर B और वेक्टर C का डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज इट, 2 minus 2। ओके, अच्छा ये 2 है, ये minus 2 है, minus 2, 2 minus 2 minus 2, this is your B dot C, B dot C। उसके साथ A मल्टीप्लाई होगा 3i minus j plus 2k, 3i minus j plus 2k। ओके, क्लियर सबका यहां तक? अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9, सेम क्वेश्चन था क्या पिछला वाला जैसा, वही वैल्यू आ रहा है, 9 18 और 6, मतलब इसमें खाली डिफरेंट क्या कर दिया, ज्यादा चेंज हो गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद और सब सेम है, तो 18 i कैप प्लस 9j कैप माइनस 9k कैप, इट इज 18 i कैप प्लस 9j कैप माइनस 9k कैप, और यहाँ पे फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 6i कैप, नहीं ये वाला लगा रहा है, ओके, माइनस 2j कैप माइनस प्लस 4k कैप, एंड नाउ यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर। 18 प्लस 6 24i कैप, 24i कैप तो एक जगह में है, तो वही वाला हमारा आंसर हो जाना चाहिए। 24i कैप, हम 2-3 क्वेश्चन ये बिट ए का आंसर हो रहा है, 9 minus 2 plus 7 plus 7j कैप minus 5k कैप। ओके, 19i कैप ऑलराइट, दिखाई दिया सबको अभी? This is 24i cap plus 7j cap minus 5k cap. This one you are getting finally, and your answer is bit A again. Bit A is your answer. समझ में आ गया? Yes sir. ओके, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक तो क्या बोला है कि A B C are such that A cross B cross C is equal to
b/2 ये सारे वेक्टर है, ऑल दीज आर वेक्टर्स। ये सारे जो लिखा हुआ है ना एवरीथिंग वेक्टर से ए बी सी, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं इनमें वेक्टर का साइन दे सकता हूँ, दीज आर वेक्टर्स। ऑलराइट, बोर्ड में लिखा गया है तो यू जस्ट थिंक दैट दीज आर वेक्टर्स। तो बोला क्या है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि ए बी सी, अच्छा ए बी सी यूनिट वेक्टर्स बोला। यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि उनका मैग्नीट्यूड है कितना 1। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब हो गया कि उनका मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ए बी का साथ कितना एंगल कर रहा है देखो, और ए सी का साथ कितना एंगल कर रहा है देखो। ये क्वेश्चन में पूछा है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके राइट, तो हम क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन को यूज करते हैं। ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी इज इक्वल टू b/2। तो इसको लिख सकते हैं a डॉट सी इंटू वेक्टर b माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर c इज इक्वल टू b/2। ओके, ठीक है ना, इज इक्वल टू b/2। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, दोनों तरफ b ले लेते हैं, b को एक तरफ ले आते हैं। तो इट इज a डॉट c इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर b/2 माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर c इज इक्वल टू 0। हो गया। अब देखते हैं क्या हो गया यहां पे, a डॉट सी माइनस हाफ इंटू वेक्टर b माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में मैं शायद पूरा लिखा नहीं हूं। द यूनिट वेक्टर सच दैट दिस इज बी सी आर नॉट पैरेलल नहीं लिखा है, यहाँ पे ऐड कर दो एक चीज, B and C are not parallel। B और C जो है वो पैरेलल नहीं है। ओके, चलो यहां पे हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि इफ B and C are parallel, अगर B and C पैरेलल है तो देयर एग्जिस्ट लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट M and N such that M of B, M into B plus N into C is equal to 0। ओके, M into B plus N into C is equal to 0। ओके ना, यहाँ पे हमें बता दूं कि M, N नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो हमको हमेशा ऐसे दो नंबर मिलेगा जिसके लिए कि दोनों का सम करेंगे तो 0 आएगा। ऑलवेज विल गेट, अगर पैरेलल है तो। जैसे मान लेते हैं सम 0 होगा, इसका मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर A। ये दो पैरेलल वेक्टर हमको नजर आ रहा है। तो इसमें अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस का साइन में, माइनस का कांस्टेंट, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -3/2 हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वेक्टर को इस वेक्टर का फॉर्म में ला सकता हूं, इसका नेगेटिव वेक्टर का। मतलब B में कुछ मल्टीप्लाई करके हम -a तक पहुंच सकते हैं, फिर दोनों का सम 0 होगा।
लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल नहीं है तो if two vectors are not parallel, अगर हमारा दो वेक्टर पैरेलल नहीं है तो क्या होगा? if A and B are not parallel या फिर B and C are not parallel, if B and C are not parallel, if B vector and C vector are not parallel, अगर B वेक्टर और C वेक्टर not parallel है, अगर parallel नहीं है, then MA प्लस NB इज इक्वल टू 0 कब होगा? if and only if M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट हमको नोट करके रखना है, हमको समझना है ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल नहीं है तो हम कोई भी कंडीशन कैसा भी ट्राई करें उनका रिजल्ट तो 0 होगा नहीं। जैसे मान लेते हैं यहां पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसा है A, ये वेक्टर ऐसा है B, ये दोनों पैरेलल है क्या? नो। तो हम कुछ भी करके इसको इसका नेगेटिव वेक्टर नहीं कर सकते। और दो वेक्टर का सम 0 होने का दी ओनली कंडीशन, दो वेक्टर का सम 0 तब होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब पैरेलल तो होना चाहिए। एंड देयर इज नो वे आई कैन मेक दीस टू पैरेलल, ये दो वेक्टर को पैरेलल में कर ही नहीं सकता। तो दिस इज ए मस्ट कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर कि टू वेक्टर्स सम विल बी 0 ओनली इफ दे आर पैरेलल। और अगर कहीं पे मेरे को ऐसे मिल गया कि दो वेक्टर पैरेलल नहीं है और उनका सम 0 हो रहा है, तो मेरे को जानना पड़ेगा कि इसको भी 0 कर दिया गया है और इसको भी 0 कर दिया गया है। और इसको 0 कैसे करेंगे? कुछ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके 0 होगा, इसको 0 भी कुछ 0 मल्टीप्लाई करने से 0 होगा। इसका मतलब अगर B और C पैरेलल नहीं है तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B and C कैन नॉट बी 0। And if I write B and C 0 linear combination, then मेरे को ये जानना पड़ेगा कि इसका कोफिशिएंट 0 और इसका कोफिशिएंट 0। वेल मैं इतना समझा क्यों रहे हम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ऐसे आ गया, दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B and C, दिस वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B and C, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये कुछ m जैसा है और ये कुछ n जैसा है। ओके, तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी 0, लेकिन यहां पे नहीं देगा क्वेश्चन में तो हम छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा। ओके मतलब 0 हो सकता है, फॉर सम वैल्यू ऑफ दिस इट विल बी, इट कैन बी 0। ओके, बट यहां पे नॉट पैरेलल हमको देना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा नहीं गया यहां पे, ठीक है। देन दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0। सो यही कांसेप्ट इस क्वेश्चन में है जो आपको जानना था, ठीक है। चलो लिखते हैं as B and C are not parallel, so their coefficients must be 0. Okay, लिखो as B and C are not parallel, so their coefficient must be 0. B and C are not parallel, so their coefficients must be 0. So their coefficient must be what? 0. Therefore क्या हो जाएगा? A dot C minus half is equal to 0, A dot B is equal to 0. Therefore, A dot C minus half is equal to 0 और A dot B is equal to 0. तो फिर A परपेंडिकुलर टू B हो गया, यहां से पता चल गया A परपेंडिकुलर टू B है। ओके, चलो ये वाला पता चल गया कि A और B में एंगल कितना है, 90 डिग्री। A और B में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कि A और C में कितना एंगल है। ऑलराइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे A mod
इंटू सी मॉड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। क्योंकि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर बोला है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो इसमें से हमको मिल गया कॉस थीटा का वैल्यू कॉस ऑफ पाई बाय 3। सो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। पाई बाय 3 क्या 60 डिग्री लिखेंगे, वहां पे अगर हम लोग लिख लिए हैं एंगल में डिग्री में। तो आंसर हो गया क्या, ए और बी में एंगल 60 डिग्री और सॉरी 90 डिग्री, ए और सी में एंगल 60 डिग्री। ओके, तो ए एंड बी का सब पूछा है पहले 90, वो तो एक ही जगह में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, चलो ये दिया ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना। इफ सी इज ए वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड हो गया 2√2 दिस। अच्छा मेरे को बताओ ये चीज का ऊपर ध्यान तुम लोग का आ रहा है कि नहीं, c माइनस ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2√2। जब हम ये देखते हैं ये मैग्नीट्यूड जो है उससे हम हमेशा क्या चीज निकालते हैं या फिर कैसे यूज करके निकालते हैं। अगर a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड दिया है, तो उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, हमेशा के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% टाइम्स हम लोग क्या करना पड़ता है, उनका स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करने से क्या हो जाता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए डॉट बी ए डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी ऐसे होके निकलता है। तो इसमें भी हम स्क्वायर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा मेरे को दिया है और हम उसका यूज कैसे करने वाले हैं। ये हो गया। और क्या डेटा मेरे को दिया है, ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये भी मेरे को दिया है। कुछ और भी दिया है क्या, और ए और बी दे दिया है, ए वेक्टर इज गिवन बी वेक्टर इज गिवन। और दिया है क्या, ए क्रॉस बी, ओके, ए क्रॉस बी एंड सी, इनमें जो एंगल है इनका एंगल जो है वो दे दिया हमको 30 डिग्री। तो मेरे को पूछा है कि इसका वैल्यू बताओ, इस चीज का वैल्यू बताओ। तो ये तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है, लेकिन अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम यूज करेंगे तो हमको मिलने वाला नहीं है। काफी सारा हिंट यहाँ पे हमको मिलेगा। ये क्वेश्चन हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में करेंगे नहीं बोल के, क्योंकि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के लिए हमको सी वेक्टर चाहिए, वो नहीं दिया यहाँ पे, सी वेक्टर इज नॉट गिवन। एक और चीज देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें और इसमें जो है एंगल दे दिया है, ये दोनों में एंगल दे दिया है। किसका किसका भीतर में, ए क्रॉस बी और सी। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको अगर मैं ए ले लूंगा इसको बी ले लूंगा, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू में जब निकालते हैं ए बी साइन थीटा लिखते हैं, तो वो थीटा तो दे दिया यहाँ पे, तो हम क्यों ना क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करें। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करूं तो मेरे को क्या मिलेगा जरा देखते हैं। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करूं तो मेरे को मिलता क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करूं तो ये मेरे को बोलता है कि ए वेक्टर का मॉड लो, उसके बाद बी वेक्टर का मॉड लो, बी बोलने से यहां पे सी हो गया, सी वेक्टर का मॉड लो, उसके बाद साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम लिख लो, उसके बाद एन कैप का जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे मॉड दिया है। तो क्वेश्चन है कि यहां पे हम कौन सा चीज नहीं निकाल पाए, क्या कौन सा चीज हमको नहीं पता अभी तक। हमको ए क्रॉस बी का मॉड पता नहीं, लेकिन वो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ए गिवन है बी गिवन है। अगर मैं डिटरमिनेंट का फॉर्म यूज करूं तो ए क्रॉस बी मिल जाएगा, उसका मॉड भी मिल जाएगा। दिस वैल्यू वी गॉट, मतलब ये मेरे को पता है, गिवन है क्वेश्चन में बोल, ये खाली निकालना बाकी रह गया क्योंकि ये गिवन नहीं है अभी। तो इसको निकालने के लिए ही तो ये दोनों दिया है, इसको निकालने के लिए दिस एंड दिस आर गिवन। तो हमारा फास्ट काम हो गया क्या कि सी का मॉड निकाले, या फिर ऐसा बोल लो कि ए क्रॉस बी निकाले पहले, फिर सी का मॉड निकाले, फिर जो हमको पूछा है वो हम लिख देंगे। गॉट इट ऑल ऑफ यू।
चलो a क्रॉस b निकालते हैं पहले, या फिर इसको लिख दिया तो इसी से पहले c निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसमें स्क्वायर कर दूंगा c mod स्क्वायर c mod स्क्वायर प्लस a mod स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी डॉट ए इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 8। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, c mod स्क्वायर तो रहेगा a mod स्क्वायर, यहाँ से mod स्क्वायर निकाल देंगे। अच्छा, a डॉट c के जगह में हम mod c डाल देंगे, तो व्हाट विल राइट, लेट अस सी c mod का स्क्वायर प्लस a mod का स्क्वायर। a mod होता है कितना, 4 प्लस 1 प्लस 4, रूट ओवर देने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। ओके, माइनस 2 इंटू सी डॉट ए मतलब 2 इंटू वेक्टर सी का मॉड इज इक्वल टू 8। तो देख लेते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे ये मिल गया क्या, सी मॉड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर सी का मॉड प्लस 1 आ गया शायद इज इक्वल टू 0। अलग पे गॉट इट। ओके, समझा कि नहीं? ऑलराइट, तो इतना हो गया। उसके बाद सी मॉड माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, ऐसे दिखाई दे रहा होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो उसको यूज करोगे तो हमको सी मॉड का वैल्यू मिल जाएगा, सी मॉड इज इक्वल टू 1। हम प्लस माइनस 1 नहीं लेंगे क्योंकि मॉड जो है हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेंथ देता है वेक्टर। सो वी गॉट सी मॉड, तो हमको ये वैल्यू मिल गया, सी मॉड का वैल्यू मिल गया। अब हम निकालना चाहते हैं क्या, a क्रॉस b, फिर a क्रॉस b का मॉड, फिर ये फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, सबको पता चल गया ये? ओके, लिखो नेक्स्ट, a क्रॉस b। a क्रॉस b हम कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं ना, डिटरमिनेंट का यूज करेंगे तो क्या होगा, i कैप j कैप k कैप, दिस इज i कैप, दिस इज j कैप, दिस इज k कैप। ओके, फिर क्या है बोलो, a मतलब 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2। उसके बाद b बोलने से कितना हो गया, 1 1 0, 1 1 0, दैट्स ऑल इज इक्वल टू, ये हमको कितना दे रहा देखते हैं, i कैप इंटू व्हाट, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 माइनस j कैप इंटू 0 प्लस 2 अगेन, 0 प्लस 2 माइनस नहीं प्लस k कैप इंटू 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू हमको कितना मिल गया, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अलग पे गॉट इट, पता चल गया आज तक? चलो आगे देखते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c हम कैसे निकालेंगे अभी। ऑलराइट, राइट डाउन। सो a क्रॉस b क्रॉस c इसका मॉड इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड c का मॉड साइन 30 डिग्री। हो गया, a क्रॉस b का मॉड, फिर c का मॉड, फिर साइन 30 डिग्री। चलो अभी उनका वैल्यू लिखते हैं। a क्रॉस b ये है, इसका मॉड 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 का रूट ओवर, c का मॉड 1, उसके बाद साइन 30 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 1 इंटू c का मॉड 1 हो गया, साइन 30 हाफ हो गया, तो योर आंसर इज 3/2 हियर। आ गया समझ में सबको? सो 3/2 यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस वन।
क्लियर है? राइट? चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल क्या बोला है? दिस वन इज इक्वल टू कितना? अच्छा, इसको ना हम क्या करेंगे, स्केलर क्या नाम है उसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका क्रॉस जो है मेरे को पता है क्या होता है, तो उनको लिख लेंगे फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्या मिलता है देखेंगे। इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है ना, आई जे के आई जे प्लस जे कैप इंटू के क्रॉस आई, फिर साइक्लिक में है तो इट इज जे कैप, के कैप क्रॉस आई क्रॉस जे, फिर से के कैप है। और हमको पता है कि अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आंसर 0 होता है, तो इस 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर इज 0। आगे समझ में सबको? तो फॉर्मूला डालने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोला है, अच्छा ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये पार्ट हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि ये बॉक्स में दिया है। लेकिन जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे उसका अंदर में भी जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करते समय वहां पे वेक्टर आ जाएगा, इसलिए वेक्टर और स्केलर का ये मिक्स्ड हो गया, हम सोच सकते हैं। तो दिस इज योर बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ओके, दिस इज गिवन टू अस, और जिसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं उसको ओपन कर दूं, बॉक्स से ओपन कर दूं तो कुछ ऐसा आएगा, डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इस पार्ट को ना मैं एक वेक्टर सोचता हूं, ये दो वेक्टर तो क्रॉस लिखा है लेकिन मैं इसको एक सोचता हूं। जस्ट इमेजिन कि दिस इज अ सिंगल वेक्टर। तो हमारा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला है वो क्या बोला है कि पहले तो ये फर्स्ट वाला आएगा, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर ये सेकंड वाला आएगा, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट होगा। मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए, B क्रॉस C, ये तो रहेगा ही, डॉट, यहां पे तो डॉट आ गया, ओके, ये डॉट आ गया, साथ में क्या होने वाला है, इसको अगर मैं एक मान लूं तो कैसे आएगा, मैं यहां पे नहीं बॉक्स दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑलराइट, ये ब्रैकेट दे रहा हूं पहले तो ये फर्स्ट वाला आएगा, मतलब C क्रॉस A डॉट B, है ना, C क्रॉस A डॉट B। उसके बाहर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेक्टर लिखा है वेक्टर है, माइनस इसको इसके साथ C क्रॉस A, मैं कुछ पूछने वाला हूं यहाँ पे, रेडी हो जाओ, पूछूंगा मैं अभी, इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर A, ओके, और उसके साथ मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है, वेक्टर B, ओके। अब ये पार्ट का बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इसका वैल्यू कितना है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। नहीं आता है कि इसका वैल्यू कितना है, पता नहीं। C क्रॉस A 0, क्यों होगा 0, बताओ क्यों होगा 0? ये दो बार हाँ, नहीं वो कंडीशन है, सीधा वही कंडीशन, सिंपल सा लैंग्वेज, कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है या पैरेलल है तो वैल्यू 0 होता है, दैट्स ऑल, यही पॉइंट हमारा है, ओके। और इसको परपेंडिकुलर ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल OEM में समझाओ, वो बहुत मतलब क्या सिंपल डेफिनेशन है जिसमें कि 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, अब हमारा ये वाला पार्ट बच गया, देखते हैं क्या क्या बचा है।
तो इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी डॉट, ये हो गया हमारा सी क्रॉस ए डॉट बी इनटू वेक्टर ए। और यहां पे अगर मार्क करोगे ना, यहां पे अगर मार्क करोगे तो क्या है कि ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट एक तो कांस्टेंट है, ये पार्ट एक कांस्टेंट है क्योंकि ये स्केलर हो जाएगा, ये पार्ट एक कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा कुछ इस टाइप में आ रहा है कि ये वेक्टर डॉट एम इंटू ए या फिर के इंटू ए। तो अगर k इंटू ए होगा तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि k बाहर आ जाता है, मतलब इसको बाहर ले लो, अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो व्हाट वी कैन राइट नाउ इज इक्वल टू b क्रॉस c डॉट a, या फिर उसको बाहर लाना था ना, पहले उसको बाहर लाना था, तो बाहर लाएंगे कुछ ऐसा, इज इक्वल टू व्हाट इज इट, सी क्रॉस ए डॉट बी, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, बी क्रॉस सी डॉट ए। लेकिन ये मजे की बात है कि ये वाला भी साइक्लिक में है और ये वाला भी साइक्लिक में है, ये दोनों में इनटू है क्योंकि ये स्केलर हो चुका है, स्केलर हो चुका है, ये भी साइक्लिक में है, ये भी साइक्लिक में है। और साइक्लिक में अगर रहता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, a डॉट b क्रॉस c, b डॉट c क्रॉस a, c डॉट a क्रॉस b सब सेम होता है। इसका मतलब है कि ये भी a b c भी लिखा जा सकता है, ये भी a b c में लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू मैं इसमें लिख सकता हूं a b c, बॉक्स नोटेशन में लिख दिया और उसको भी लिख दिया a b c, दोनों को ही बॉक्स नोटेशन में लिख दिया। तो फिर वैल्यू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर एंड आवर ऑप्शन इज ऑप्शन सी। खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, given three unit vectors a b c such that a perpendicular to b and a parallel to c, then a cross b cross c is equal to कितना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अच्छा, a परपेंडिकुलर टू b बोला है, क्योंकि a परपेंडिकुलर टू b बोला है तो उससे हमको पता चल जाता है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, ऑलराइट ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा बिट क्या बोला है कि a पैरेलल टू b, क्योंकि a पैरेलल टू b बोला है इसका मतलब a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमको गिवन है। अब हमको पूछा जो है उसका वैल्यू लिखते हैं a क्रॉस b क्रॉस c। तो a क्रॉस b क्रॉस c जब हम लिखते हैं तो फिर हम लोग इसका, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, एक्सपांड कर देते हैं इसको। कैसा हो जाता है, a डॉट c इंटू वेक्टर b माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर c, ठीक है। इतना तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर ना। चलो आगे देखते हैं क्या करेंगे। आगे हमारा क्या है, a डॉट c का वैल्यू देख लेते हैं, ऊपर में जो लिखा है उसको यूज कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैं, हाँ, a पैरेलल टू c बोला है, ठीक है, a पैरेलल टू c बोला है। इसका मतलब है कि a और c में जो एंगल है वो होना चाहिए कितना, 0 डिग्री। a पैरेलल टू c बोला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो इसमें इसका वैल्यू लिख देते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c cos 0 डिग्री इंटू वेक्टर b माइनस a डॉट b तो 0 होता है क्योंकि ऑलरेडी a परपेंडिकुलर टू b बोल दिया है, तो 0 इंटू वेक्टर c। 0 हम किसी का साथ भी मल्टीप्लाई करें वो तो 0 हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग्स, लेट अस सी ना, ये सब के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज इट, ऑलराइट, मॉड a
बोला है कि यूनिट वेक्टर्स मतलब मॉड ए का वैल्यू 1, मॉड सी का वैल्यू भी 1 इंटू कॉस 0 डिग्री 1 होता है इंटू वेक्टर बी। तो हमको क्या मिल गया फाइनली? वेक्टर बी। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये कौन सा ऑप्शन में है? वेक्टर बी। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि a क्रॉस b क्रॉस c b क्रॉस c क्रॉस a c क्रॉस a क्रॉस b का वैल्यू कितना है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। a क्रॉस b क्रॉस c, तो उसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट a डॉट c इंटू वेक्टर b माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर c हो गया। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। पहला का एक्सपेंशन हो गया इतना। अब हम दूसरा का एक्सपेंशन देखते हैं। प्लस b डॉट a इंटू वेक्टर c माइनस b डॉट c इंटू वेक्टर a, ओके, प्लस c डॉट b इंटू वेक्टर a माइनस c डॉट a इंटू वेक्टर b। बोलो ये एक्सपेंशन समझ में आया सबको? आना चाहिए। जस्ट डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन को यूज करके निकाल रहे। अब हम ऐसा करते हैं ना, अंदर में जो लिखा है ना उसको सारे को साइक्लिक में लिख देते हैं। a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। जहां जो है उसमें a डॉट b लगा देते हैं, b डॉट c लगा देते हैं, c डॉट a लगा देते हैं। फिर देखते हैं कि क्या बनता है। ये इज इक्वल टू c डॉट a करेंगे, c डॉट a इंटू वेक्टर b, डॉट दिखना चाहिए प्रोमिनेंटली, माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर c प्लस a डॉट b इंटू वेक्टर c। इसको मैं चेंज कर दिया। किसको? इसको मैं चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया बोलो? b डॉट a था उसको चेंज करके a डॉट b लिख लिया। यहाँ पे हमारा c डॉट b है, इसको चेंज करके b डॉट c लिखूंगा मैं। ओके ना? चलो आगे क्या होगा देखते हैं। माइनस b डॉट c इंटू वेक्टर a प्लस b डॉट c इंटू वेक्टर a माइनस c डॉट a इंटू वेक्टर b। एंड यू कैन सी हियर इसमें जितने सारे लिखा है ना सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। जितना सारा चीज लिखा है एवरीथिंग गेट कैंसिल्ड। c डॉट a इंटू वेक्टर b और यहाँ पे c डॉट a इंटू वेक्टर b, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। ओके, और क्या हो गया? a डॉट b इंटू वेक्टर c, a डॉट b वेक्टर c, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। सो यू आर गेटिंग 0 हियर and your answer is also 0। ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 0। क्लियर? सबको समझ में आ रही है क्वेश्चन? पिछला वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया था कि नहीं? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। a this b this c this लैम्बडा a प्लस म्यू b, तो लैम्बडा और म्यू का वैल्यू निकालो। एक काम करते हैं ना, A क्रॉस B क्रॉस C
का डेफिनेशन जो है, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको यूज करते हैं। क्या आएगा पहले बोलो? ओ सॉरी, क्वेश्चन अलग दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए क्रॉस बी दिया है, उसमें सी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसमें याद होगा हम लोग कैसे करते थे, ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, बी तो दोनों में आता था, मैं पहले बोल दिया था, इज इक्वल टू बी से स्टार्ट होता था, बी वेक्टर माइनस यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा, बाकी दो का तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी हो गया तो ए डॉट सी, और यहां पे हो गया क्या, बी डॉट सी। आई होप समझ में आया सबको। और सवाल में मेरे को दिया है क्या कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए, तो लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं, अगर मैं, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख के ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो दिया है इसके साथ इसको कंपेयर कर लूं, तो आई कैन सी कि लैम्बडा का जगह में जो है ना वो आ रहा है माइनस ऑफ बी डॉट सी, और म्यू का जगह में जो आ रहा है दैट इज कमिंग ए डॉट सी। सो दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ लैम्बडा और म्यू। तो हमको कुछ करना नहीं है, बस यहीं से लैम्बडा और म्यू का वैल्यू समझ लेना है, निकाल देना है, फिर उनका सम जो है वो कितना होता है देख लेते हैं। ओके, चलो कैसे होगा बताओ, कैसे होगा। बी डॉट सी, बी ए है सी ए है, तो बी डॉट सी मतलब 1 ही हो रहा है, आई केप 1, दैट इज इक्वल टू -1। ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए हो गया ये, सी हो गया ये, अच्छा ये भी तो 1 हुआ, मतलब आंसर 0 हो गया। तो लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। गॉट इट? सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला कि एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, देन द वेक्टर दिस वन इज व्हाट। ये बोला है कि पैरेलल टू, इसमें से कौन सा वेक्टर है, दिया है कि दैट वन, वो वेक्टर ये चार में से किसके साथ पैरेलल है बताओ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक हो गया। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। So it is giving you A cross B plus B cross A cross B। ओके, ये हमको दिया। अच्छा, आगे क्या करें? इसका स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। उसको ओपन करते हैं, इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए इंटू वेक्टर बी प्लस बी डॉट बी इंटू वेक्टर ए प्लस माइनस बी डॉट ए इंटू वेक्टर बी। अच्छा, अब मेरे बात सुनो, ये पैरेलल टू किसके साथ तो बोला है, दिस इज पैरेलल टू व्हाट, मतलब ये वेक्टर पैरेलल टू क्या है, तो इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ व्हाट, देख लेना। ओके, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, इज इक्वल ए और बी पैरेलल कब होता है, अगर ए इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी तो ए एंड बी आर पैरेलल। ऐसे ही दिस वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ व्हाट,
लैम्ब्डा क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब इसको सिंपलीफाई करके देखेंगे, कांस्टेंट इनटू व्हाट, दिस वेक्टर तो हम लिखेंगे ना, इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, हम देखेंगे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू व्हाट, सम कांस्टेंट इनटू जो वेक्टर होगा दैट वेक्टर को ये पैरेलल है। ओके, चलो अब देखते हैं कि ये कौन सा कांस्टेंट के साथ आता है। ए डॉट बी रहने देते हैं, ए डॉट बी इनटू वेक्टर ए माइनस ये तो ए मोड का स्क्वायर हो गया इनटू वेक्टर बी प्लस ये बी मोड का स्क्वायर हो गया इनटू वेक्टर ए माइनस इसको मैं ए डॉट बी लिख देता हूं फिर से इनटू वेक्टर बी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जितना सारा ए है इकट्ठे कर लेते हैं, ए सबको इकट्ठे कर लेते हैं। ए सब कहां कहां है देखते हैं, कहां कहां है, हियर वी हैव ए, हियर वी हैव ए। तो अगर ये दो तो ए है तो इनको इकट्ठे कर लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो ए डॉट बी माइनस बी मोड स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, लेट अस सी व्हाट यू आर गेटिंग, वैसे में काम बनेगा हमारा, देखते हैं। दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी माइनस बी मोड स्क्वायर, ओके, होल इनटू वेक्टर है। फिर से माइनस कॉमन लेता हूं, बाकी दो ठो ही बच गया, वो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए डॉट बी, ओके, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ए डॉट बी आया प्लस ए मॉड स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। हो गया क्या, सही लिखा ना मैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी। अच्छा, ए मोड बी मोड, हाँ बोलो सर। ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस के साथ प्लस होगा, कहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे, सर। ओके, यहाँ पे प्लस, ठीक। चलो अब ए मोड और बी मोड का वैल्यू हम 1 ले लेंगे। क्यों 1 ले लेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला है, ए बी आर यूनिट वेक्टर बोला है, तो इसका मोड जो है 1 आ जाएगा। तो अगर 1 ले लेंगे तो यू विल गेट व्हाट, ए डॉट बी प्लस 1 इंटू वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी प्लस 1 इंटू वेक्टर बी। तो इट विल बी ए डॉट बी प्लस 1 आया इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ए डॉट बी प्लस 1 जो है ना, ए डॉट बी प्लस 1 दैट इज ए कांस्टेंट, क्योंकि ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्लस 1 वो स्केलर हो जाएगा, लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। और हम तो खोज ही रहे थे वही, लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ पार्ट हो रहा है, तो लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी हो रहा है, इसका मतलब है कि इट इज पैरेलल टू ए माइनस बी, सो ए माइनस बी इज योर आंसर। आया समझ में क्वेश्चन? ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, कुछ ऐसा कि ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस दिस वन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड आल्सो बिटवीन ए एंड सी। सेम चीज यहाँ पे क्यों नहीं बोला है कि बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, B and C are not parallel। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर लिए हैं, ओके, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर लिए हैं, उसमें हमारा क्या था, B/2 था, अभी हमारा ये है, तो एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फिर A क्रॉस B क्रॉस C is equal to B minus C by root 2. So it is your A dot C
इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय रूट टू माइनस सी वेक्टर बाय रूट टू, बी वेक्टर बाय रूट टू माइनस सी वेक्टर बाय रूट टू। ओके, चलो अब एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो आ जाएगा ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी बाय रूट टू प्लस या फिर माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर बाय रूट टू इज इक्वल टू 0, सी वेक्टर बाय रूट टू इज इक्वल टू 0। ओके, तो कॉमन ले लेते हैं बी और सी तो ये आ जाएगा हमारा a डॉट सी माइनस 1 बाय रूट टू इंटू वेक्टर बी माइनस या फिर प्लस जो भी लिखो चलेगा a डॉट बी माइनस 1 बाय रूट टू इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एज b and C are not parallel, as B and C are not parallel, B और C parallel नहीं है, तो क्या होगा? Therefore दोनों का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। A डॉट C माइनस 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस हो रहा है क्या? प्लस हो रहा है यहाँ पे। ओके, माइनस कॉमन लिए ना, माइनस कॉमन लिए तो माइनस ही ले रहा है, ये माइनस करने से ये प्लस हो माइनस, कुछ तो गड़बड़ हो गया हमारा, ये माइनस आया वो प्लस आया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे। ओके ठीक है, तो a डॉट सी इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू, तो ये हो गया a का मॉड इंटू सी का मॉड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू। ओके, तो a मॉड 1 सी मॉड 1, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया कॉस 45 डिग्री। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। थीटा किस चीज का भीतर में एंगल देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम a डॉट सी निकाल रहे हैं, तो इट इज द एंगल बिटवीन a एंड c। थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड c। हाँ, माइनस कहाँ पे होगा, बोलो बोलो सर। a वेक्टर b वेक्टर माइनस 1 बाय रूट टू c वेक्टर, माइनस कॉमन में तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वेक्टर ये दोनों में से ना, सीधा माइनस। अच्छा ये जगह माइनस होगा, हाँ 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 ये जगह माइनस होगा, ये बोलो ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b का कोफिशिएंट 0 हो गया। अब हम लोग c का कोफिशिएंट 0 करेंगे। ऑल्सो a डॉट b माइनस 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू 0, तो a मॉड इंटू बी मॉड इंटू कॉस फाई, सेम एंगल नहीं लेंगे, अलग लेंगे, 1 बाय रूट टू। ए मोड तो 1 हो गया, बी मोड 1 हो गया, तो cos फाई का वैल्यू हो गया cos पाई बाय 4, मतलब फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा, दोनों में 45 डी लिख लो या फिर दोनों में पाई बाय 4 लिख लो। हो गया क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि ए, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला है, इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है ना। तो लिखते हैं कितना हो रहा देखेंगे। तो ए बी सी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी मॉड सी, फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ द वेक्टर्स। देखते हैं ए बी सी ये दिया है इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी mod c it is given, implies
ए मॉड बी मॉड सी मॉड इंटू कॉस थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड सी मॉड। हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं इसको A डॉट बी क्रॉस सी करके लिखा हूं, A डॉट बी क्रॉस सी करके लिखा हूं एंड आई एम राइटिंग दिस वन। तो देखो अगर A डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ता है, A मॉड ओके डॉट सॉरी A वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी हो गया क्या, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा। साइन थीटा होता है, इसका मतलब जो थीटा हम देखेंगे तो सॉरी साइन के साथ देखेंगे वो बी और सी में एंगल है। यहाँ पे जो फाई देख रहे हो दैट इज एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन किसका किसका, बी एंड सी। बी एंड सी में एंगल जो है वो फाई है। एंड ये थीटा क्या है, ये हम निकाले थे, याद करो ये थीटा क्या होता है, वो होता है एंगल बिटवीन ये बी क्रॉस सी जो है मतलब बी और सी को जो परपेंडिकुलर है उसको और ये ए, ऑलराइट। एंड फाई ये सॉरी थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, दैट इज लेवल दैट वन। हम लोग याद करो ऐसे किए थे, ये तो क्यूबर्ड ले लिए थे, ओके तो ये हमारा ए वेक्टर था या बी सी कर लेना, दिस इज बी वेक्टर दिस इज सी वेक्टर और हम ऐसे करके ए वेक्टर लिए थे और बी क्रॉस सी हम निकाले थे ऐसे, ये वाला बी क्रॉस सी एन कैप ओके। ये वाला एंगल जो हम लोग लिखे थे अभी जो लिख रहा हूं उस हिसाब से ये वाला फाई है और ये वाला थीटा है ओके। सो दिस इज गिवन। अच्छा अब बताओ मेरे को, यहाँ पे तो सारी चीज कट जा रहा है, तो यू आर गेटिंग व्हाट नाउ, cos theta into sin phi is equal to 1। अब प्रॉब्लम यह क्या है कि sin theta और cos phi दोनों का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। तो मतलब क्या हो गया, इसमें से ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 हो या ये हाफ हो। 2 इंटू हाफ भी 1 होता है, 3 इंटू 1/3 भी 1 होता है, 4 इंटू 1/4 भी 1/1 होता है, लेकिन कोई भी वैल्यू 1 को एक्सटेंड नहीं करेगा। और अगर दोनों का पॉइंट ले लेंगे, डेसिमल में ले लेंगे, तो उनका प्रोडक्ट 1 नहीं हो सकता। तो ये जो चीज है ये तब पॉसिबल है, दी ओनली पॉसिबिलिटी इज कि sin phi का वैल्यू भी 1 हो जाए और cos थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाए ओके। इट इज पॉसिबल, हम लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन sin phi is equal to 1, cos theta is equal to 0। sin phi is equal to 1 का मतलब हो गया phi is equal to 90 डिग्री, cos theta is equal to 0 का मतलब हो गया theta is equal to 90 डिग्री। सॉरी दोनों 1 बोला ना, ये भी 1 ये भी 1 is equal to 1 और cos theta is equal to 1 का मतलब theta is equal to 0 डिग्री। अच्छा तो अब यहां से ये पता चल गया कि B और C में एंगल 90 डिग्री है, B और C में एंगल 90 डिग्री है, मतलब B और C परपेंडिकुलर है। और जब B और C निकालते हैं ये ऐसे एनकैप जाता है, O और A का भीतर में एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि ये थीटा जो है एन कैप और ए का भीतर में एंगल, या फिर थीटा जो लिखा हूं एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी और ए में एंगल जो है वो थीटा है, तो जो कि हमारा 0 डिग्री मिला, मतलब बी क्रॉस सी जो है इधर जा रहा है और ए भी इधर है, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, क्योंकि बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। बी क्रॉस सी बी और सी को परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, और ए भी उधर है, मतलब ए बी और सी को भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए और बी में भी एंगल 90 डिग्री है, ए और सी में भी एंगल 90 डिग्री है, और बी और सी में एंगल तो हम देख लिया 90 डिग्री है ही, मतलब कोई भी दो वेक्टर ले लो और दोनों परपेंडिकुलर है ओके। तो फ्रॉम दिस इट कैन बी कंक्लूडेड, तो हम लिख सकते हैं
यहां से हम इतना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है। Therefore A, B, C are mutually perpendicular vectors. A, B, C are mutually perpendicular vectors. Mutually perpendicular vectors. मतलब A डॉट B 0 हो जाएगा, B डॉट C 0 हो जाएगा और C डॉट A B 0 हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन का हिसाब से यूज कर लो ना इसको, कंडीशन के हिसाब से। ये तब आता है जब एंगल दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, चलो ये क्वेश्चन करते हैं अभी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। ये जो है ना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस एंड नहीं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर कोप्लानर विद दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो हम लोग जब निकालते हैं ना A क्रॉस B क्रॉस C में क्या बोला था? A क्रॉस B क्रॉस C जो होता है क्या होता है? इट इज ए वेक्टर इन दिस प्लेन, मतलब कोप्लानर विद दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू A। तो ये वाला A वेक्टर हो गया, ये B C हो गया, ये वाला A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर। मतलब यही जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़े उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। कोप्लानर विथ B एंड C, तो ये B क्रॉस C हो जाएगा, एंड A क्रॉस B क्रॉस C करने से वही आ जाएगा। A क्रॉस B क्रॉस C का डेफिनेशन ही वही है। A क्रॉस B क्रॉस C का अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वही है, will be a non-zero vector in the plane of B and C and perpendicular to vector A। So ये डेफिनेशन है, तो उसी का ऊपर कल हमको क्वेश्चन दिया, तो हम क्या करेंगे A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, इसको B लिखते हैं ना, A B C कौन कौन सा वेक्टर है उसको लिख लेते हैं पहले। A वेक्टर इज इक्वल टू, ये नीचे 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। B वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और C वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। Therefore A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट C इंटू वेक्टर B माइनस A डॉट B इंटू वेक्टर C। ऑलराइट, लेकिन मेरे को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला है, मतलब ये वेक्टर निकलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड उसमें डिवाइड करेंगे फिर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू A डॉट C निकालते हैं, कितना हो रहा है? A डॉट C ये 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 प्लस 1 इंटू वेक्टर B। वेक्टर B कितना है? I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस A डॉट B। A डॉट B ये है 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू इंटू क्या है? वेक्टर कौन सा है? वेक्टर C है, तो C हो गया I कैप प्लस 2j कैप, I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। So this gives you, ये तो कट गया 1 हो गया, I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2 to 4, 4 माइनस ये 1, 3 इंटू दिस वन माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप, एंड ये हमको दे रहा है कितना वैल्यू? इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। तो हमको तो यूनिट वेक्टर पूछा है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर जो लिखोगे माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 4 प्लस 25 प्लस 1 रूट ओवर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप
माइनस के के बाय रूट ओवर ऑफ 30। आ गया समझ में? ओके चलो, फिर -6 के क्या होगा? कहाँ पे -6 के कैप होगा? ये माइनस, ये 2 के कैप है, ये -3 के कैप। 2 के कैप -3 के कैप कितना होता है? माइनस के कैप, ठीक तो है? वो y का डिफरेंस। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो विद दैट हम लोग वेक्टर का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन करने के बाद। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है हमको कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। ए बी सी वेक्टर आर गिवन टू यू, और हमको जो क्वेश्चन में पूछा है कि डी वेक्टर निकालो जो कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और डी एक यूनिट वेक्टर है। तो लिखते हैं डी वेक्टर में क्या क्या होता है। लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको तीन कंडीशन चाहिए, तीन अननोन है। तो एक कंडीशन तो यहीं पे निकल के आ गया क्योंकि यूनिट वेक्टर है। डी मॉड इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कंडीशन बोला है कि ए डॉट डी इज इक्वल टू 0, ए डॉट डी इज इक्वल टू 0। इसमें से हमको मिला कि ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो मिल गया हमको y इज इक्वल टू एक्स या फिर x इज इक्वल टू वाई। ये हमारा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन बोला है कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट 0 b डॉट सी कोस, तो BCD 0 बोला है, BCD इज इक्वल टू 0। तो फिर BCD का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, खाली वैल्यू कोएफिशिएंट ही डालते हैं सबका। B का कोएफिशिएंट है 0 1 -1, C का कोएफिशिएंट है -1 0 1, और D का कोएफिशिएंट हो गया x y z इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज, अब करते हैं सिंप्लीफाई। 0 तो छोड़ दिया हम, 1 इंटू -1 इंटू माइनस z माइनस x, -1 इंटू माइनस z माइनस x, -1 इंटू ये कितना हो जाएगा -y, -y इज इक्वल टू 0। चलो यहां से क्या निकल के आता है देखते हैं। इंप्लाइज ये -1 z प्लस हो गया, z प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन हो गया। ओके, तो z का वैल्यू निकालते हैं। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू -x -y। हम एक काम करते हैं ना, x y z तीनों का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल देते हैं। x का वैल्यू तो x में रहा है, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकल चुका है, z का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं। इज इक्वल टू -x -2x। तो ये हमारा मिल गया क्या, इसका वैल्यू x y z का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हो गया। तो उसको इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो x का वैल्यू हो गया, x रहेगा, y का वैल्यू के लिए x डाल देंगे, z के जगह में -2x डाल देंगे। ओके, therefore equation 1 becomes x square प्लस y square मतलब वो भी x square प्लस z square मतलब वो हो गया हमारा 4x square इज इक्वल टू 1। तो 6x square का वैल्यू आ गया 1, तो x का वैल्यू हो गया +(1/√6)। वो y का वैल्यू है और z का वैल्यू कितना हो जाएगा +(2/√6)। Therefore d वेक्टर इज इक्वल टू, प्लस माइनस को बाहर रख देता हूं, फिर क्या दिया x इंटू आई कैप
मतलब 1/√6 इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप 1/√6 इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप, तो 2/√6 इंटू के कैप। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो हमारा ऊपर में कुछ ऐसा आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय नीचे √6। ये हमारा डी वेक्टर हो गया। ओके, सो विद दिस हम लोग वेक्टर का चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल का क्लास है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके।